ये कहानी एक ऐसे जाने माने गुरु की जिसने जन्म के 3 दिनों के बाद तक अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकाली थी। ये कहानी एक ऐसी गुरु की जिसने बचपन से ही पूरी दुनिया से अलग काम किए थे। ये कहानी एक ऐसी गुरु की जिसे सिर्फ गुरु नहीं बल्कि एक कामिकता का गुरु कहा गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में भगवान ओशो के नाम से गुरु ओशो के बारे में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं इनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे सवालों के जवाब जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया, और साथ ही जानेंगे इनके मौत के रहस्य के बारे में, साथ ही इनकी जिंदगी की एक छोटी सी कहानी। अगर आप भी ओशो के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, भगवान माने जाने वाले ओशो की जिंदगी को बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं, मतलब उनके जन्म से। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से परिवार में हुआ। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ओशो इनके बचपन का नाम नहीं बल्कि जन्म के समय तो इनका नाम चंद्रमोहन जैन रखा गया था। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जब ओशो का जन्म हुआ तो इन्होंने 3 दिनों तक कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं दिए। जी हाँ दोस्तों, ओशो के जन्म के 3 दिन बाद तक न ही एक बार वो मुस्कुराए न ही रोए। अब वैसे तो आमतौर पर कोई भी बच्चा जन्म के तुरंत बाद रोना शुरू कर देता, लेकिन जब इन्होंने जन्म से 3 दिनों तक कोई हलचल नहीं की तो उस पर डॉक्टर्स को लगा कि भैया ये मर चुके हैं। सभी डॉक्टर्स इनको मरा हुआ घोषित करने वाले थे, लेकिन तभी इन्होंने अपने मुंह से पहले आवाज निकाली, वो भी रोने की। इसके बाद इनकी माँ के साथ साथ सभी डॉक्टर्स ने चैन की सांस ली। दोस्तों, वैसे तो हम सभी का बचपन अपनी माँ और पिता के साथ बीतता है, लेकिन इस मामले में ओशो का हिसाब किताब कुछ अलग रहा। इन्होंने अपना शुरुआती बचपन अपनी माँ और पिता के साथ नहीं बल्कि अपने नाना नानी के साथ बिताया। जब ओशो 7 साल के हुए तो उस समय इनके नाना जी इस दुनिया को अलविदा कह गए, जिस वजह से ओशो को अपनी नानी का घर छोड़कर अपनी माँ और पिता के साथ रहने का मौका मिला। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओशो एक अच्छी आदत को भी रखते थे। दरअसल ये बचपन में जिनके साथ रहते उन सभी लोगों से काफी सवाल पूछते। अगर कोई इनके सवाल का जवाब दे तो ठीक, वरना ये अपने सवाल के जवाब खुद किताबों में ढूंढने लगते। इतना ही नहीं दोस्तों, ओशो सिर्फ अपने साथ रहने वाले लोगों या दोस्तों से नहीं बल्कि अपनी क्लास के टीचर से भी काफी सवाल पूछते थे। ये उनके सभी टीचर्स उनकी ऐसी बात पर उन पर बड़ा गुस्सा करते थे। दोस्तों, बचपन में ओशो की ऐसी आदत थी कि अगर वो किसी एक चीज के बारे में सोच लें तो उसे पूरा करके मानते। जब ओशो 10 साल के हुए तो उन्होंने महात्मा गांधी जी से लाइफ के बारे में एक बार तो मिलने की ठानी, और अपनी इसी जिद के चलते वो अकेले ही रेलवे स्टेशन तक चले गए ताकि वो गांधी जी से मिल पाए। हालांकि ये बात काफी चौंका देने वाली है कि ओशो ने उस समय रेलवे स्टेशन पर गांधी जी से मिलने के लिए अपने करीब 13 दिन रेलवे स्टेशन पर बिताए, पर कुछ भी आखिर में उन्हें उनके सब्र का फल मिला। वो गांधी जी से मिल लिए, उनकी दान पेटी में 3 रुपए दान किए। उस समय हमारा भारत अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। जब ओशो 12 साल के हुए तो उनके मन में एक और सवाल पैदा होने लगा। वो जानना चाहते थे कि अगर इंसान मरने के बाद अपने शरीर को छोड़ देता है तो फिर वो जाता कहाँ पर है। इसी सवाल की पूरी छानबीन करने के लिए ओशो ने मात्र 12 साल की उम्र में कुछ ऐसे कदम उठाए जिनके बारे में सुनते ही सबकी पैंट गीली हो जाए। दरअसल ये इस बात का पता लगाने के लिए रात के समय शमशान घाट चले जाते थे ताकि इन्हें अपने सवालों के जवाब मिले। दोस्तों, रात के समय शमशान घाट, वो भी अकेले, भैया मेरे तो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। पता नहीं ओशो कैसे चले जाते थे, आप जा सकते हैं क्या? खैर दोस्तों, ओशो ने अपने आप को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जब वो अपने दोस्तों के साथ किसी नदी में नहाते थे तो वो अपने दोस्तों को भी नदी के पानी में डुबाने की कोशिश करते थे। और जब उनके दोस्त उनसे नाराज होकर ऐसा करने की वजह पूछते तो ओशो अपने दोस्त को बताते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि मरने के बाद इंसान जाता कहाँ है। ओशो बचपन से एक आलीशान जिंदगी जीना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने हाथी पर बैठकर स्कूल जाने की जिद की। और जैसा कि हम सबको पता ही है, ओशो अपनी बात को किसी भी कीमत पर मनवा लेते हैं। ठीक उसी तरह उन्होंने अपने माता पिता से अपनी जिद को पूरा करवा लिया। फिर उन्हें एक दिन हाथी पर बैठाकर स्कूल के लिए रवाना किया गया। ओशो के जन्म के समय एक ज्योतिष ने उनकी कुंडली को देखकर कहा था कि 21 साल की उम्र तक हर 7 साल के अंतराल में उनके ऊपर एक मौत का पहाड़ टूटेगा, यानी हर 7 साल में उनके मरने की संभावना होगी। ज्योतिष के अनुसार अगर ओशो 21 साल से ज्यादा जिएंगे तो उन्हें एक अनोखे ज्ञान की प्राप्ति होगी जो कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। जब ओशो को अपने ऊपर हुई इस भविष्यवाणी के बारे में पता था, इसलिए जब ओशो 14 साल के हुए तो वे एकदम मंदिर में जाकर बैठ गए और आराम से अपनी मौत का इंतजार करने लगे। ऐसे ही आराम आराम में 7 दिन बीत गए, लेकिन ओशो को अभी तक कोई मौत का फरिश्ता लेने के लिए नहीं आया। इस दौरान ओशो के पास एक सांप जरूर आया था जो ओशो को दूर से सूंघकर वापस चला गया, यानी उसने ओशो को कोई चोट नहीं पहुंचाई। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ओशो एक किताबी कीड़े थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में करीबन 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी थी। एक दिन में 3 से 4 किताबें फिनिश कर देते थे। बताते हैं कि ओशो को भारत और जर्मनी की फिलोसॉफिकल किताबें पढ़ने का बड़ा शौक। ओशो ने अपने घर में बहुत सी किताबें जमा कर ली थी, जिसके चलते उनके पिता कहते थे कि पहले हमारे घर में लाइब्रेरी होती थी और अब लाइब्रेरी में हमारा घर है। बताया जाता है कि बचपन से ही ओशो को एक पीपल के पेड़ से बड़ा लगाव था, और जब ओशो 21 साल के हुए तभी 21 मार्च सन 1953 के दिन वो रोज की तरह उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और उसी दौरान उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ओशो की मौत के बाद 21 मार्च के इस दिन को उनके भक्त बहुत अच्छे से मनाते हैं। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ओशो उसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गए, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए ही ओशो अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान देने लगे। ओशो अपने स्टूडेंट्स को सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की बातें बताते थे। फिर 1960 से लेकर 1966 तक ओशो दुनिया की बहुत सारी जगहों पर लोगों को ज्ञान देने लगे। इस समय तक ओशो आचार्य रजनीश के नाम से फेमस हो गए थे। 1968 में ओशो मुंबई गए और वहाँ पर एक भाषण के दौरान उन्होंने बताया कि संभोग इस दुनिया में सबसे ऊपर है और इसकी एनर्जी से ही इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसके बाद ओशो को पसंद करने वाले लोगों की गिनती बढ़ गई, साथ ही नफरत करने वालों की। दरअसल उन्हीं की बातों के चलते बदनाम लोग उनको करने लगे और उनको सेक्स गुरु कहा जाने लगा। ओशो एक तरह के सन्यासी बनने में विश्वास रखते थे। वो अपने घर परिवार
से दूर रहकर नहीं बल्कि इन सभी के बीच रहकर सन्यासी बनना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने ये नव संन्यास आंदोलन शुरू किया। इसे शुरू करने के बाद से उन्होंने अपना नाम भगवान ओशो कर लिया। वो अपने इस ज्ञान को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बांटना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के करीबन 4-5 साल अमेरिका में बिताए और यहाँ उन्होंने 65,000 एकड़ जमीन पर अपना एक आश्रम बनवाया और यहाँ रहने के दौरान बड़ी बड़ी गाड़ियां, नए नए शौक, एक से एक बेहतरीन कपड़े, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करने की वजह से ओशो काफी विवादों में रहे। यहाँ आने के बाद उनके फैंस की संख्या इतनी बढ़ गई कि उस समय पर अमेरिका के राष्ट्रपति घबरा गए। अगर ओशो को ज्यादा समय तक अमेरिका में रखा गया तो उनके हाथ से राष्ट्रपति की कुर्सी जा सकती थी, जिसके चलते उन्होंने ओशो को अमेरिका से बाहर निकलवा दिया। फिर ओशो वापस मुंबई में आकर रहने लगे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका से आने के 5 साल के बाद ही ओशो इस दुनिया से चले गए। लेकिन इनकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई। दरअसल जब इनकी मौत हुई तो कुछ समय तक किसी भी डॉक्टर को इनके नजदीक नहीं जाने दिया गया और डॉक्टर्स को इन्हें देखकर लग रहा था जैसे इनकी मौत जहर से हुई है। लेकिन इनके भक्त बता रहे थे इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। तो दोस्तों, इस तरह इनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ओशो से जुड़ी इनकी जानकारी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाते रहेंगे।